हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो मेरे भाई आप सभी के लिए बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जी। ठीक है, जिन छात्र छात्राओं का 2026 में 2 फरवरी को बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है जी, उन लोगों के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जी। ठीक है, इसमें बायोलॉजी का आप लोगों का पूरा 1 से 70 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी इस एग्जाम के लिए। तो चलिए मेरे भाई हम लोग बिना देरी के देख लेते हैं जी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, और इसी वीडियो में आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, और आप सभी को अगर चाहें आप लोग को चाहिए पीडीएफ इसका, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए और आप लोग को वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा जी। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है जी। पुमंगों का निर्माण किससे होता है जी? पुंकेसर से होता है मेरे भाई। ठीक है जी, पुंकेसर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधों पर पाए जाते हैं जी। तो एक ही पौधे पर खीरा पे पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, खीरा जो है यहाँ पे आप लोग का ए नंबर है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है जी। 3 नंबर क्वेश्चन जो है कौन दर्शाता है? एन दर्शाता है मेरे भाई, एन जो है दर्शाता है जी। ठीक है, यह ए नंबर आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप लोग अभी तक सोए हैं जी तो उठ जाइए मेरे भाई, क्योंकि आज नहीं कल, यानी कि आप लोग ये सोचिए कि मेरा कल ही पेपर है जी। और हाँ, रियल में मेरे भाई कल ही पेपर होने वाला जी आप लोग का। आज 1 तारीख है, कल आप लोग का 2 तारीख, यानी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। एक बार पूरा इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइए, एकदम धुआंधार कर दीजिएगा मेरे भाई, पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है मेरे भाई? 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है एकाधीन जीन के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, त्वचा का रंग एकाधीन जीन के द्वारा निर्धारित होता है मेरे भाई। चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि जीवन काल हो जाएगा मेरे भाई। जीवन काल जो है यहाँ पे आप लोग का बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगला कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी, O2 जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी, O2। ठीक है, ये VBI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जी, इसको आप लोग यहाँ पे भी टिक कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? इसमें से समुद्री मछली कौन है मेरे भाई? हिल्सा जो है, हिल्सा यहाँ पे आप लोग का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई, हिल्सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है जी। पीली क्रांति से किसका संबंध है मेरे भाई? पीली क्रांति से जी तेलहन जो है यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर जो है तेलहन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह जो है यहाँ पे ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जी कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है जी। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कौन सा है जी? उत्पादक जो है यहाँ पे आप लोग का 10 नंबर का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, प्यारे साथियों अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पारफिरिन वलय के मध्यम में होता है जी। पारफिरिन वलय के मध्यम में कौन सा तत्व होता है जी? मैग्नीशियम जो है यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, 11 का जो है डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है जी। 12 नंबर जो है आप लोग का यहाँ पे हरित लवक, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है जी। ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक जो है फ्रीओन, आप लोग का यहाँ पे फ्रीओन जो है राइट आंसर हो जाएगा जी। 13 नंबर का सी आप लोग का राइट हो जाएगा जी। हाँ मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट वाला जी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, यानी 14 नंबर का जो है आप लोग का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोग बी नंबर ऑप्शन देखिए तो केलोट्रोपिस जो है यहाँ पे 14 नंबर का बी नंबर केलोट्रोपिस राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आप लोग का 15 नंबर देखते हैं जी कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। 15 नंबर जो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे बीजाणु द्वार, ये वाला आप लोग का 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है,
15 नंबर का डी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 16 देखिए तो निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है जी। प्रोजेस्टेरोन भारी मात्रा में कौन स्रावित करता है जी? पित्त पिंड जो है आप लोग का सी नंबर आंसर पित्त पिंड, ये आपका राइट हो जाएगा जी। ठीक है, 16 का सी नंबर आंसर आप लोग का राइट हो जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन 17 का कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है जी। 17 नंबर जो क्वेश्चन है किसके लिए होता है जी? अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है मेरे भाई। यानी आप लोग का 17 का जो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी कि द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है जी। द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है जी? यानी 18 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 1:1:1:1:1 4 बार 1 आएगा, वहां पे आप लोग आंख मूंद के खड़ाक से ना टिक मार दीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि 18 का जो है सी नंबर आंसर आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है कि बूंद संक्रमण क्या है मेरे भाई। बूंद संक्रमण क्या है जी? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए तो निमोनिया जो है आप लोग का यहाँ पे 19 नंबर का डी निमोनिया आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी। ठीक है, निमोनिया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कुछ छात्र बता रहे थे कि बायोलॉजी थोड़ा सा कमजोर है, उन लोगों के लिए इस जो पूरा ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, बस इस वीडियो को आप लोग देख के जाइए, एकदम आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में जी। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है जी, बायोलॉजी का जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जी, प्यार से आप लोग देखते रहिए पूरा वीडियो को। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है जी? भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? यानी क्लोस्ट्रीडियम जो है, क्लोस्ट्रीडियम जो है आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का जो डी नंबर आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं जी कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण है जी। ठीक है, यानी कि आप लोग का 21 का जो सी नंबर आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा जी। ठीक है, 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 21 का सी। अगला है मेरे भाई 22 नंबर कि मानस अभयारण्य अवस्थित है जी। मानस अभयारण्य अवस्थित जो है असम में है, कहाँ पे है जी? असम में आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ए नंबर जो है आप लोग का बिल्कुल 100% राइट है जी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे भाई आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? आप लोग को क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर नहीं दे रहा तो आप लोग ध्यान से बस मेरे वॉइस को सुन लीजिए, उससे भी आप लोग को याद हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 23 देख लेते हैं मेरे भाई कि निम्नांकित में से किसमें रंध्र या जड़ों का अभाव रहता है जी? किसमें रंध्र या जड़ों का अभाव रहता है? यानी जो 23 नंबर ऑप्शन नंबर सी है जो आप लोग का हाइड्रीला, ये वाला आपका यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेरे भाई 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या कहलाता है जी? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमेज कहलाता है मेरे भाई। जाइमेज जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ये वाला राइट हो जाएगा। चलिए 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है जी? 25 नंबर का आंसर बताइए तो 31 को होता है मेरे भाई। 31 जो आप लोग का यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है जी, 25 नंबर का जो है बी नंबर आंसर आप लोग का एकदम 100% राइट है जी। चलिए 26 देखते हैं मेरे भाई कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है मेरे भाई? ईस्ट जो है आप लोग का ईस्ट में होता है जी इसका जन्म। ठीक है जी, मुकुलन द्वारा जन्म ईस्ट में होता है मेरे भाई। ए नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? यानी ऋतुस्राव चक्र किस में होता है जी? तो मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में, इन सभी में किस में होता है मेरे भाई? 27 नंबर का जो है आप लोग का डी नंबर आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है जी, 27 का डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 देखते हैं कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है जी? बाह्य निषेचन किस में होता है मेरे भाई? मेढक में होता है जी। ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, याद कर लीजिएगा जी, 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं जी? शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसको क्या कहते हैं जी? इन विट्रो कहते हैं मेरे भाई, इन विट्रो कहते हैं जी। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है जी। आप लोग बढ़िया से इस वीडियो PDF को देख के जाइए और वीडियो को इसको पढ़ के जाइए जी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट VVI बोर्ड मॉडल है जी। चलिए 2026 के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन पेपर है जी। 30 नंबर क्या कर रहा है मेरे भाई कि भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है जी? भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है जी? भ्रूण को पोषण देना जी। भ्रूणपोष का जो कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना होता है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पे है जी 30 नंबर का राइट हो जाएगा। चलिए परागभित्ति होती है जी। परागभित्ति क्या होती है जी? परागभित्ति मेरे भाई द्विस्तरीय होता है जी। ठीक है, परागभित्ति द्विस्तरीय होता है, यानी बी नंबर आंसर जो आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 32 कह रहा है कि पराग कण हो सकते हैं।
पराग कण क्या हो सकते हैं मेरे 32 नंबर जो आप लोग कहें पराग कण एलर्जी कारक होता है जी, एलर्जी कारक जो है यहाँ पे पराग कण होता है जी। सी नंबर आंसर आप लोग का राइट हो जाएगा। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं जी, वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं मेरे भाई। 33 नंबर देखिए तो आप लोग 33 नंबर जो छोटे होते हैं मेरे भाई, छोटे होते हैं और रंगहीन भी होते हैं जी, यानी कि छोटे होते हैं और रंगहीन जो यहाँ पे 32 का आप लोग का 33 का बी और सी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इधर दिया हुआ है मेरे भाई, डी नंबर आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी और सी दोनों दिया गया है। चलिए 34 देखते हैं जी मेरे भाई, क्या कह रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है जी। बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है मेरे भाई, बीज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग का आई थिंक याद ही होगा। चलिए एनाट्रोपस बीजांड होता है जी। एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है मेरे भाई, एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है जी, उल्टा। ऑप्शन के हिसाब से उल्टा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है जी। ग्रेफियन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है जी, स्तनियों के अंडाशय में मेरे भाई, स्तनियों के अंडाशय में, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आप लोग का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है जी मेरे भाई कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है जी। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है मेरे भाई, वृषण से होती है। ठीक है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होती है। चलिए 38 देखते हैं कि सहेली क्या है मेरे भाई, पूछ रहा है कि सहेली क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बताइए तो आप लोग। नॉन स्टेरॉयडल गोली है जी, नॉन स्टेरॉयडल गोली है और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, यानी कि बी और सी यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 38 नंबर का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए टिक कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 39 नंबर देखते हैं, मेंडल ने कार्य किया। मेंडल ने कार्य किस पे किया था मेरे भाई, मेंडल ने कार्य किस पे किया था 39 नंबर, उद्यान मोटर पर जी। ठीक है, उद्यान मोटर पर किया था जी। ठीक है, चलिए 40 देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर पैक्टिन अवस्था में होता है जी। ठीक है, याद कर लीजिएगा पैक्टिन अवस्था। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है जी, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, यानी 41 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, हेक्साप्लॉइड आप लोग का जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 41 का एकदम 100% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 1:1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है जी। 42 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का प्रभाविता दर्शाता है जी। ठीक है, ये जो है आप लोग का 42 का जो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है प्रभाविता, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 43 नंबर जो है आप लोग का बी नंबर आंसर 44 + XY जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 43 नंबर का जो बी नंबर ऑप्शन दिया गया है एकदम सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं जी, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी शाखा में किया जाता है। ठीक है, वायरोलॉजी, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बायोलॉजी से रिलेटेड होता है वायरोलॉजी, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 45 नंबर कि PCR विधि आवश्यक है जी। PCR विधि जो है DNA संवर्धन में आवश्यक है मेरे भाई। ठीक है जी, DNA संवर्धन में आवश्यक है जी PCR विधि। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 45 का हो जाएगा राइट। 46 पूछता है जी कि जुकाम साधारणतः होता है। जुकाम क्या होता है मेरे भाई, 46 नंबर जो क्वेश्चन है जुकाम क्या होता है, तो इसको हम लोग राइनो विषाणु से टिक कर देंगे। ठीक है, राइनो विषाणु से जुकाम होता है जी। ठीक है, यानी कि आप लोग का जो सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 46 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 47 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा कम जूम कर ले। हाँ, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं जी। 47 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके ऑप्शन के हिसाब से हम लोग एलाइजा का प्रयोग कर सकते हैं जी। ठीक है, यानी 47 का जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्या करें 48 नंबर कि कोकिन इनमें से किससे प्राप्त होता है। कोकिन इनमें से किससे प्राप्त होता है जी, आप लोग देखिए तो 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोकिन प्राप्त होता है मेरे भाई हम लोग को इरिथ्रोजाइलम कोका से जी। ठीक है, इरिथ्रोजाइलम कोका से हम लोग कोकिन प्राप्त होता है, यानी कि 48 का जो है ए नंबर टिक आउट कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है जी। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है मेरे भाई, कैंसर का है जी, कैंसर का है। ठीक है जी, कैंसर का है और ए और बी दोनों दिया, यानी कि कैंसर का और ऑन्कोलॉजी
ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का, दोनों का है जी। यानी आप लोग का सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मेरे भाई, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए भी होगा, बी भी होगा और सी, यानी कि हम लोग आराम से सी नंबर मार लेते हैं जी। हाँ चलिए, सी नंबर आंसर आप लोग का राइट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं जी, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुष्ठ रोग होता है जी। कुष्ठ रोग क्या होता है मेरे भाई? ए नंबर जो है आप लोग का यहाँ पे कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है जी, जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग होता है जी। 50 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे साथियों, आप लोग से बोर्ड एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आप लोग से मात्र 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से भी आप लोग को 35 का ही टिक आउट करना है। ठीक है, यानी 2026 में भी वही नियम कानून है, 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप लोग को 35 का ही टिक आउट करना है जी। और आराम से, हमको पता है कि आप लोग आराम से एकदम आसानी से पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने तो इतना सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लिया है जी कि एकदम पूरा आसानी, एकदम आसान भाषा में क्या कहते हैं जी, बहुत एकदम आप लोग को हल्का लगेगा, हलवा लगेगा मेरे भाई। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा ना अपने सेंटर पे बैठ के, एकदम हलवा पेपर लगेगा। आराम से आप लोग 70 में से 35 टिक आउट करके आइएगा, इतना भरोसा है हमको आप लोगों पे। ठीक है जी, इसी हिसाब से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव 70 का 70 देख के जाएंगे और आराम से याद करते चलिए। यहाँ से याद नहीं होगा, पीडीएफ में जाइए, पीडीएफ से याद कीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन होइए, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आज शाम को, आज रात को 8 बजे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, 8 बजे नहीं, 6 बजे ही आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का देखते हैं कि एसेटाबुलेरिया निम्न में से क्या है जी? एसेटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? इसमें से क्या है जी? जीवाणु है? नहीं, जीवाणु नहीं है। शैवाल नहीं है। एकल कोशिका प्रोटीन है जी। ठीक है, यानी 51 नंबर का जो है यहाँ पे डी नंबर आंसर आप लोग का एकदम 100% राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं ज़्यादा। चलिए 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा इसका ज़्यादा इंक्रीजिंग थोड़ा मोटा हो गया है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है जी कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है जी? बताइए तो आप लोग कमेंट करके इसका सही जवाब बताइए तो। ब्यूबेलस है जी। 52 नंबर का जो है ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्यूबेलस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी इसके पहले वाला 52 नंबर। चलिए 53 है जी कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? 53 नंबर जो ऑप्शन है कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है जी। ठीक है, यानी कि आप लोग का 53 का डी नंबर एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला है मेरे भाई 54 नंबर क्वेश्चन कि ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? यानी कि राइबोफ्लोविन जो है आप लोग का यहाँ पे 54 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है मेरे भाई। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक क्या है आप लोग बताइए तो इसका आंसर कमेंट करके। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है जी जैविक खाद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का 55 का जो है बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाघ उपभोक्ता है यानी 56 नंबर जो है आप लोग का बी नंबर आंसर यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का। 57 देख लेते हैं मेरे भाई कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है जी? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग का बी नंबर आंसर राइट होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हाइग्रोमीटर। हाँ जी ठीक है, पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो पिक्चर का क्वालिटी है थोड़ा सा लो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई 58 नंबर कि परितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? इकोटोन कहलाता है जी। यानी 58 का जो है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है इकोटोन, राइट हो जाएगा आपका। चलिए इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्टॉप है जी? भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्टॉप है, यानी कि पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट यहाँ पे आप लोग का सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा। डोडो है। डोडो क्या है मेरे भाई? डोडो एक विलुप्त प्रजाति है जी। डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? नेपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी जी? मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से हुआ था जी, इसी के रिसाव से हुआ था जी। ठीक है,
यानी 61 नंबर का जो है आप लोग का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 62 नंबर है मेरे भाई कि बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में क्या होता है जी, देखिए तो आप लोग 62 नंबर का जो है CO2H2SCH4 यानी कि इनमें से सभी 62 नंबर का जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है एकदम आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ये, ठीक है। 63 देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। 63 नंबर आप लोग देखिए तो एक बार, इनमें से सभी जो है यहाँ पे आप लोग का 63 नंबर का नोस्टाक एनाबेना अनिल हरित सेवाल यानी 63 का डी आप लोग का एकदम राइट हो जाएगा 100%। चलिए क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला निम्न में से क्या है मेरे भाई। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आप लोग 64 का जो डी है एकल कोशिका प्रोटीन आप लोग का एकदम 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 है मेरे भाई, देखते हैं कि पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है, क्या कहलाता है। 65 नंबर का देखिए तो 65 का आप लोग का यहाँ पे प्रोफॉज जो है, प्रोफॉज राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है जी। प्रोफॉज और प्रोफेज, प्रोफॉज हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेज यहाँ पे एक देखिए एकदम आप लोग को अचंभित करने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है सेम, बट आप लोग ध्यान से देख के टिक आउट कीजिएगा जी। यहाँ पे बी नंबर जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। बी नंबर आंसर जो है राइट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा 65 नंबर दो बार आ गया है जी, कोई बात नहीं मेरे भाई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 66 नंबर, इसका भी टिक आउट कर लीजिए आप लोग। प्रोफॉज यहाँ पे दोनों का सेम आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है जी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है जी, देखिए तो एक बार आप लोगों को इको आर आई बम HI हिंद ट्रिपल आई यानी कि इनमें से सभी आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। जो 66 नंबर का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा मेरे भाई। एक बार इसको टिक आउट कर लीजिए आप लोग, अच्छे से पूरा वीडियो देख लीजिए और PDF से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इस तरह का PDF का एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को कल सुबह में लाइव करा दिया जाएगा, ठीक है। कल सुबह में लाइव आप लोग को एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पे एक वीडियो को देख के जाइएगा जी। कल सुबह में आप लोग को 6 बजे मिल जाएगा मेरे भाई, 6 बजे आप लोग को लाइव करा दिया जाएगा। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख के चले जाइएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा जी, ठीक है। एकदम हूबहू टकरा जाएगा मेरे भाई आपके एग्जाम में। चलिए 67 देख लेते हैं मेरे भाई। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। 67 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का एंटीसेंस RNA के द्वारा होता है मेरे भाई, ठीक है। 67 नंबर का जो है आप लोग का बी नंबर आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टिक आउट कर लीजिए 67 का भी। चलिए 68 है कि रिकाम्बिनेट DNA तकनीकी की खोज किसने की। रिकाम्बिनेट DNA तकनीकी की खोज किसने की थी जी। 68 नंबर का सी नंबर जो है आप लोग का यहाँ पे एस कोहन व एच बेयर, एस कोहन व एच बोयर जो है आप लोग का 68 का सी नंबर आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए 69 है जी कि लेक आपेरान किसका प्रतिनिधि है। लेक आपेरान किसका प्रतिनिधि है जी। दमनकारी जीन क्रिया विधि का जो है लेक आपेरान प्रतिनिधि है जी, ठीक है। यानी कि 69 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 70 के निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जी स्वपोषी में किया जाता है जी, ठीक है। स्वपोषी में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी 70 का जो है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे हम लोग पूरा 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा फुल आप लोग का करा दिया गया है जी, ठीक है। जिसमें 35 ही पूछा जाएगा, आप लोग 35 का टिक आउट करके आइएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड इससे भी ज़्यादा VVI एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को कल सुबह में यानी कि 2 फरवरी को सुबह 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा या फिर लाइव चला दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा सुबह 6 बजे और देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर से, उस वीडियो से एकदम आप लोग से क्या बताएं, वो वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है जी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुबह में कराया जाएगा मेरे भाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक ले जय हिंद।